नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। निरीक्षण के बीच जवान का जन्मदिन मनाया। एसपी ने जवानों संग बैठकर किया भोजन। जीजा ने तलवार से साले की हत्या की। इलाज के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। चूल्हा जलाते समय महिला झुलसी। डीजल की बोतल में लगी आग, हालत गंभीर। आरयूडीआईपी फेज 5 से बदलेगी बांसवाड़ा की तस्वीर। करोड़ों के विकास कार्यों पर मंथन। दाहोद में हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर की घटना पर सौंपा ज्ञापन। सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, सीआई की मौत। शराब से रोकने पर युवक पर हमला। घर में घुसकर सिर पर किया धारदार वार। उधार के पैसे मांगना पड़ा भारी। साले ने जीजा को लाठी सरियों से पीटा। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर बैठक। स्टेडियम से जुलूस मार्ग तक दिए निर्देश। शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारियों का किया सम्मान। समस्याओं और शिक्षा सुधार पर हुई चर्चा। 4 दिन से लापता कर्मचारी का सुराग नहीं। 3 दिन का अल्टीमेटम। दाहोद के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हाईकोर्ट के नए परिपत्र का किया विरोध। 132 केवी लाइन का ग्रामीणों ने किया विरोध। मार्ग नहीं बदला तो आंदोलन की चेतावनी। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। 300 से अधिक शिक्षक जयपुर में आंदोलन पर। गनोड़ा पहुंची समरसता संकल्प अभियान की कलश वंदन यात्रा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगीर का बुधवार को छोटी सादड़ी थाना निरीक्षण प्रशासनिक समीक्षा के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की भी मिसाल बन गया। निरीक्षण के दौरान उन्हें थाना परिसर में तैनात हेड कांस्टेबल तेज प्रताप सिंह के जन्मदिन की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी और पूरे थाना स्टाफ के साथ इस खुशी के पल को साझा किया। एसपी विशाल जांगीर ने निरीक्षण के दौरान थाना भवन, रिकॉर्ड, कार्यालय व्यवस्था और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण पूरा होने के बाद थाना परिसर में जन्मदिन का छोटा सा आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों और जवानों ने तालियों के बीच हेड कांस्टेबल तेजपाल सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद एसपी ने किसी औपचारिकता के बजाय सभी पुलिस कर्मियों के साथ मेस में एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया और जवानों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए अनुशासन के साथ साथ टीम भावना, आपसी विश्वास और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से आमजन की सेवा पूरी निष्ठा से और जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया। एसपी की इस सादगीपूर्ण पहल की पूरे थाना परिसर में सराहना हुई। पुलिस कर्मियों ने इसे सम्मान और प्रेरणा देने वाला पल बताया। निरीक्षण के दौरान डीवाईएसपी रामेश्वर लाल, सीआई कैलाश चंद्र सोनी सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित नहीं किए जाने के मुद्दे पर आदिवासी अंचल में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व में मानगढ़ धाम पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने की मांग दोहराई। मालविया ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज की आस्था और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह फैसला गोविंद गुरु और वर्ष 1913 में शहीद हुए करीब 1500 आदिवासियों के बलिदान का अपमान है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की भावनाओं की लगातार अनदेखी की जा रही। पूर्व मंत्री ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद उन्होंने संसद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाने की मांग प्रभावी ढंग से नहीं उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जनता उनकी राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले पंचायती राज चुनाव में इसका जवाब देगी।
मालवीया ने कहा कि साधु संतों और आदिवासी समाज के साथ मिलकर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि जब तक केंद्र सरकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित नहीं करती, तब तक धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या 1500 और आदिवासी शहीद होंगे तब केंद्र सरकार जागेगी। पिछले 40 साल से हम तमाम साथी उस मानगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पे शहीद स्मारक बना, यहाँ पे म्यूजियम बना, गुरु जी की मूर्ति लगी, सड़क, पानी, बिजली और कई तरह की सुविधाएं, शहीद स्मारक बना, कई तरह की सुविधाएं हमने जो भी सरकारें रही उन सरकारों में काम हमने पूरा कराया। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री जी मानगढ़ के ऊपर पधारे, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पधारे, माननीय गवर्नर साहब भी पधारे और उसके बाद देश के राष्ट्रपति मुर्मू देवी जी महामहिम वो भी मानगढ़ पधारे। इस क्षेत्र के साधु संत, भक्तजन और आम आदमी के मन में ये भावना थी कि जब देश के प्रधानमंत्री जी और 3 मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हो, राष्ट्रपति जी यहाँ पे आ रहे हो, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा। और 1500 हमारा जो पूर्वज था वो अंग्रेज़ों की गोलियों से यहाँ पे भून दिया गया, उनको राष्ट्रीय स्मारक बनने से श्रद्धांजलि मिलेगी। आज भी उनका परिवार यहाँ पे जिंदा है, उनको बड़ा गर्व होगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों को निछावर किया देश की आज़ादी के लिए। आज हमको राष्ट्रीय स्मारक का एक दर्जा मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से हम सुनेंगे और हजारों की संख्या में जनता यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठकर साधु और संत यहाँ पे आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को मुखर कर गए और राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। इसी तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी आए तब भी हमको उम्मीद थी, और राष्ट्रपति जी तो हमको ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि हमारे आदिवासी परिवार से थी, लेकिन तब भी राष्ट्रीय स्मारक को घोषित करने के संबंध में कोई बात यहाँ पर निकल के नहीं आई। कल लोकसभा के अंदर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हमारे सांसद बेनीवाल जी, हनुमान जी, जिन्होंने लोकसभा में प्रश्न लगाया कि शहीदों की भूमि और आदिवासियों का बलिदान उस मानगढ़ को सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे या नहीं करना चाहती है, इस पर हमारे राजस्थान के मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना चाहते। जब ये बात सुनी तो पूरे ही देश के अंदर एक तरह का वातावरण बना, एक नाराजगी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाराजगी का, कि क्या ऐसे कारण रहे कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए, राष्ट्रपति जी वहाँ पे गए, गवर्नर साहब वहाँ पे गए और इतना बड़ा बलिदान इस देश के अंदर एक किसी भी स्थान पे नहीं हुआ है। जलियांवाला बाग कांड हुआ वो इसके बाद हुआ, लेकिन आज जलियांवाला बाग का नाम इतिहास के पन्नों पे है। हमारे इस मानगढ़ का इतिहास इस तरह से पन्नों पे नहीं है किसी भी हिंदुस्तान के इतिहास में। हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब हमने भारत सरकार के संग्रहालय से मानगढ़ का इतिहास निकाल के लाए, और जिस शहीद स्मारक के ऊपर हम खड़े हैं उस शहीद स्मारक को बनाने के लिए अशोक गहलोत साहब ने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, और जब बनने के बाद वो हेलीकॉप्टर लेके खुद मानगढ़ आए और ये जो शहीद स्मारक है उसको राष्ट्र के नाम और जनता के नाम समर्पित किया। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ के सांसद जो हर बार इस मानगढ़ के ऊपर आते हैं, कभी भील प्रदेश की बात करते हैं, कभी अनुसूची 5 की बात करते हैं और जनता से वोट लेके चले जाते हैं। जब यहाँ के वो सांसद थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, खुद ने प्रश्न नहीं लगाया। जब बेनीवाल जी ने प्रश्न लगाया तो पूरक प्रश्न के अंदर जी पूछ सकते थे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार भविष्य के अंदर भी क्या मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मंशा रखती है,
लेकिन वो वहाँ पर बैठे रहे, सुनते रहे, एक शब्द भी मानगढ़ के बारे में नहीं बोला। ये तमाम साथी यहाँ पे जितने आए हैं, ये साधु संत भी हैं, नौजवान भी हैं, और मानगढ़ के अंदर शहीद होने वाले पूर्वज हमारे थे, इनके परिवार के हैं। हम पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और हमारे यहाँ के सांसद और विधायक इनका भी विरोध करते हैं। मानगढ़ धाम की जय, मानगढ़ धाम की जय। जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र के मारुति नगर भवानपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। आपसी विवाद के बाद एक जीजा ने अपने ही साले पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की उदयपुर ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अनिल पुत्र नरसिंह बंजारा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनिल और उसके जीजा राजेश पुत्र गोरेलाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने तलवार से अनिल के पेट पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अनिल को तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया, लेकिन उदयपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं वारदात के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी है। हाँ, तो ये घटना किस तरह से हुई थी अपने? ये तलवार लेके छुपके से आया, फिर पेट में तलवार डाल दी। अच्छा, तो कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश तो पहले क्या पता, हमको तो पता नहीं था, इनको पता होगा, बाकी हमको पता नहीं था पहले से चल रही थी या नहीं चल रही थी। बाकी सलाह मूड ने मर्डर किया। वो झंडे में पहन के गया था, फिर उसने तलवार रखी थी मोटरसाइकिल में, छुपे से आया, वो बच्चे छोटे खड़े थे तो डायरेक्ट उसने तलवार घुसी। किस जगह पे हुआ ये? साहब उनका घर के सामने। कौन सी जगह? नाके पे। अच्छा, और कोई मतलब जो घटना हुई उससे पहले कोई वाद विवाद हुआ, बात हुई कि डायरेक्ट जाके ही? झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, जब इसने हाथ से डायरेक्ट तलवार डाल दी पेट के अंदर। मत करो ऐसा, मत करो, वो समझ ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि वो तलवार लेके डालने आया। हमको क्या पता, किसने बाहर किया। बच्चे का भी बोलेगा तेरा बच्चे को मार दूंगी, सबको मार दूंगा, ऐसे बोल के फरार हो गया। ये छोटी छोटी तलवार लेके घूम रहे, हमको क्या पता चलेगा। 3 बच्चे हैं मेरे, छोटा एक बच्चा तो बिल्कुल छोटा है मेरा। अच्छा, इसको जिंदगी भर की सजा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस, और इसको जेल सजा आदमी को फांसी होनी चाहिए सर। सजा चाहिए मेरे को, मेरी जिंदगी खत्म। मेरा बच्चे को मैं क्या खिलाऊंगी, कैसे परमसर करूंगी इसको, क्या करूं? मेरा कोई भी नहीं है के पीछे। ये बच्चे तो छोटे छोटे कब खिलाएगा? कैसे हुआ था भाई? पहले तो मेरे घर पे आया वो, फिर गाली गलौज दी, फिर वापस आया 12:05 पे वो आया, फिर उसने चिल्ला के बाहर बुलाया। फिर मेरे पापा मैं मम्मी गए, फिर पापा उसके पास गए, फिर उन्होंने तलवार मार दी। फिर मैं दौड़ के चिल्लाया, हम तीनों, मम्मी हम चिल्लाए, फिर मेरे काका सब आ गए। जब ये हत्या हो रही थी तब आप देखने वाले थे? अच्छा, और इनके सामने मुकेश काका था, राहुल काका था, बोल रहे कंचा काका वो नाम बोल रहे? मुकेश काका, महेंद्र काका और राहुल काका। और ये जिसने तलवार वगैरह से हमला किया उसका क्या नाम है? राजेश। वो क्या लगते हैं आपके? फूफा जी। अच्छा, 3 बार ऐसे ही धमकी दी। अच्छा, अभी 4 आदमी के सामने डाला। पहले घर पे 2-3 बार जाता तेरा पति रास्ते में मिल जाएगा तो मैं पंचर डाल दूंगी, चेरी डाल दूंगी, वो डाल दूंगी। मैंने बोली नहीं, मैं बोलने दो, चलने दो। जैसे कल 5 बजे से मेरे घर पे आना लग गया था। वो दरबार ला के बताया मेरे को, कंजर ला के बताया, इससे मार दूंगा। मेरे को सामने नजर आ गया तो यो कर दूंगी, यो सामने आते पहले उसने डायरेक्ट सामने आता पहले तो मेरे को तो पहुंच नहीं थी, पहले डाल दी इसने।
उसमें मेरे 4 मेरे देवर तो गए थे। फांसी की सजा चाहिए बस, मेरे को कुछ नहीं थी। और मेरे देवर थे 4 मेरे 4-5 देवर सब मेरे पास मौजूद थे, देखने वाले बेदार मेरा समाज से और सरकार से निवेदन है, सब थे मेरे मेरी बहन को उचित न्याय मिलना चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए साहब। बना बाप की बड़ी एक ही बात है, समाज और सरकार से मेरी गुंजाइश है। दूसरा को फांसी होनी चाहिए सर। जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के सरेड़ी बिलान गांव में चूल्हा जलाते समय एक बड़ा हादसा हो गया। डीजल जलाकर गीली लकड़ी में आग जलाने की कोशिश कर रही एक महिला आग की चपेट में आ गई। हादसे में महिला 50% से अधिक झुलस गई है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुरता पत्नी धनजी बारिश के कारण गीली लकड़ियों में आग जलाने के लिए बोतल में रखा डीजल चूल्हे में डाल रही थी। इसी दौरान चूल्हे से उठी आग की लपेटें डीजल की बोतल तक पहुंच गई। देखते ही देखते बोतल में आग लग गई और महिला के कपड़ों में भी आग पकड़ ली, जिसे वह गंभीर रूप से झुलस गई। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार उसका चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार महिला 50% से अधिक झुलसी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से बांसवाड़ा को शहरी विकास की बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 5वें चरण के तहत जिले के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। अब इस बजट के प्रभावी उपयोग और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बैठक में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर परिषद के प्रतिनिधियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शहर की वर्तमान जरूरतों, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और भविष्य के विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता में शामिल करने का सुझाव दिया। अधिकारियों ने कहा कि RUIDP के 5वें चरण के तहत मिलने वाले बजट से शहर में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन से बांसवाड़ा शहर ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही नागरिकों को बेहतर सड़कें, पेयजल, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। संसद परिसर में संत का वेश धारण कर कथित कृत्य किए जाने के विरोध में दाहोद में हिंदू समाज ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संसद परिसर में संतों के वेश का कथित दुरुपयोग कर सनातन संस्कृति और साधु संत समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच चल रही है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि संसद परिसर में हुआ कथित कृत्य चल रही जांच को प्रभावित करने और श्रद्धालुओं के बीच भ्रम व अविश्वास फैलाने का प्रयास हो सकता है। हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के सदर थाना क्षेत्र में शराब पीने से रोकने की बात पर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। देर रात घर में घुसकर आरोपियों ने युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार प्रभुपुत्र कालू मंगलवार रात करीब 11 बजे अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान कुछ लोग घर में घुस आए और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रभु के सिर पर गंभीर चोट आई। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायल प्रभु ने अपने काका के लड़के को शराब पीने से मना किया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी रंजिश में मनोहर, सुभाष, रानू और पायल ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। उधार के पैसे मांगने पहुंचे एक जीजा पर उसके साले ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। हमले में जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आनंदपुरी थाना क्षेत्र के सोकपुरा गांव निवासी विनोद पुत्र हकड़ू अपने साले विनोद पुत्र मोटू दास से बकाया पैसे लेने के लिए उसके घर पहुंचा था। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी साले ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। हमले में विनोद के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद परिजनों ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को कुशलगढ़ नगर पालिका परिसर में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह को व्यवस्थित और गरिमामय तरीके से आयोजित करने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बैठक में चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में साफ सफाई, पेयजल, बैठक व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश नगर पालिका द्वारा दिए गए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर निकलने वाली प्रभात फेरी और जुलूस के मार्ग से अतिक्रमण हटाकर यातायात सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में ध्वजारोहण, विद्यार्थियों को मिठाई वितरण, पीटी परेड, कानून व्यवस्था की तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य ध्वजारोहण समारोह चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में आयोजित होगा। बैठक में तहसीलदार शंकरलाल डामोर, अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल डामोर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पुलिस, विद्युत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा उपशाखा कुशलगढ़ की ओर से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नव पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बदे सिंह डामोर सहित अन्य अधिकारियों का माल्यार्पण और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। समारोह में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बदे सिंह डामोर, संदर्भ व्यक्ति मांगीलाल वसूनिया, प्रियंका पारगी और आरपी शंभुलाल मैडा का शिक्षक संघ की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन पदाधिकारियों ने कुशलगढ़ क्षेत्र की शैक्षणिक स्थिति, विद्यालय भवनों, खेल मैदानों, शिक्षकों और पीईओ के रिक्त पदों सहित विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। उपशाखा मंत्री कन्हैयालाल नीनामा ने कहा कि शिक्षक संघ शिक्षा के क्षेत्र में हर सकारात्मक पहल में प्रशासन का सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया या अव्यवहारिक आदेश जारी किए गए तो संगठन छात्र और शिक्षक हित में हमेशा की तरह विरोध करेगा। कार्यक्रम में संगठन पदाधिकारियों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षक संघ और शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। समारोह में पृथ्वी सिंह पडवाल, सुभाष चंद्र नाहटा, संजय जोशी सहित शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तकनीकी कर्मचारी गोपाल कृष्ण शर्मा के 4 दिन से लापता होने के मामले में गुरुवार को अधिकारियों और कर्मचारियों और परिजनों ने एसडीएम और डीवाईएसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उनकी तलाश की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में बताया गया कि रंभावली निवासी गोपाल कृष्ण शर्मा, जो AVVNL में तकनीकी कर्मचारी है, पिछले 4 दिनों से लापता है। मामले में छोटी सादरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। कर्मचारियों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने और विशेष टीम गठित कर गोपाल कृष्ण शर्मा की जल्द तलाश करने की मांग की। उनका कहना है कि लगातार समय बीतने के बावजूद जांच में अपेक्षित प्रगति नहीं होने से परिजनों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि आगामी 3 दिनों में कर्मचारियों का पता नहीं चलता है और जांच में ठोस प्रगति नहीं होती है तो AVVNL के अधिकारी और कर्मचारी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और परिजन मौजूद रहे। प्रशासन से मामले में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।